बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू दी टुमी लाइब्रेरी चैनल। व्यूवर्स, प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 के पार्ट 1 में हमने एड्रेसिंग मोड्स क्या हैं और एड्रेसिंग मोड्स किस तरह के हैं वो समझा था। नाउ लेक्चर नंबर 10 के पार्ट 2 में हम रिमेनिंग टॉपिक्स मींस मूव इंस्ट्रक्शन, सर्विस रूटीन, इंटरप्ट एंड आस्की कोड को समझेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज़ मूव इंस्ट्रक्शन मींस डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। हम पहले पार्ट 1 एड्रेसिंग मोड में सपोज़ कर चुके हैं कि 5 एक रजिस्टर में स्टोर हैं डेटा रजिस्टर में और एक दूसरे रजिस्टर में एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर हैं। तो ये वैल्यू रजिस्टर के पास गई कैसे? तो वैल्यू को रजिस्टर तक भेजने के लिए मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं बिकॉज़ डायरेक्ट 5 या 8 तो रजिस्टर में नहीं जाएगा। तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती हैं कि डेटा रजिस्टर के अंदर 5 भेजो या 8 भेजो या और कोई वैल्यू भेजो। तो इसके लिए डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। इसके लिए हमेशा ऑपकोड मूव यूज़ होता है। MOV मूव एक ऑपकोड मींस ऑपरेशनल कोड हैं। अब मूव के बाद इन 3 एड्रेसिंग मोड्स में से कुछ भी लिख सकते हैं जो पार्ट 1 में आपको समझाया है एड्रेसिंग मोड्स और उसके 3 वेज थे। अब सपोज़ 5 भेजना है डेस्टिनेशन के पास, डेस्टिनेशन जहाँ पे वैल्यू आएगी मींस रजिस्टर के पास, तो यूज़ करते हैं डेटा रजिस्टर और 5 भेजते हैं। तो उसका सेंटेंस कुछ इस तरह लिखते हैं कि मूव DL, 5 डेटा रजिस्टर के पास 5 भेज दिया। अब ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है बिकॉज़ इमीडिएट वैल्यू भेज रहे हैं। डेटा रजिस्टर के पास ऑपकोड आ गया मूव MOV और डेटा रजिस्टर मींस DL और 5 भेज दिया DL के अंदर। तो इंस्ट्रक्शन मूव का सिंटैक्स इस तरह यूज़ होता है कि पहले ऑपकोड MOV मूव आता है, फिर डेटा रजिस्टर, देन वैल्यू, और या 5 डिजिट की जगह पे कोई कैरेक्टर भी दे सकते हैं। इस तरह मूव DL, S DL लिख के S भेज दिया बट इन्वर्टेड कामा में कैरेक्टर लिखते हैं तभी एक्सेस होगा। ओके, अब डेटा रजिस्टर में जो 5 रखा है या S रखा है इसे प्रिंट करना है मींस स्क्रीन पे दिखाना है कि डेटा रजिस्टर के पास जो 5 वैल्यू या डेटा रजिस्टर के पास S कैरेक्टर गया है इसे प्रिंट करें। तो प्रिंट करने के लिए जो रजिस्टर यूज़ होता है वो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर बिकॉज़ ये रजिस्टर इनपुट और आउटपुट के फंक्शन के लिए यूज़ होता है। अब एक्यूमुलेटर को कहते हैं कि प्रिंट करके दो जो डेटा रजिस्टर के पास 5 पड़ा है या S पड़ा है। तो इसे कैसे कहेंगे? तो इसे कमांड भेजनी होगी। उसका कुछ सिंटैक्स इस तरह है कि पहले MOV मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे MOV लिखा, आफ्टर दैट एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और उससे कहेंगे प्रिंट करो तो लिखेंगे 2 मींस प्रिंट करना। एक्यूमुलेटर के पास 2 एज अ फंक्शन जाता है कि इसे करना क्या है। इसे टेक्निकली कहते हैं सर्विस रूटीन
ये फंक्शन हैं परफॉर्म करने के लिए। अब लिखने के लिए टू यूज़ करेंगे, मीन्स प्रिंट आउटपुट के लिए। इस तरह के फंक्शन को सर्विस रूटीन कहते हैं। अब सर्विस रूटीन बहुत सारे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट ये हैं जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं। नंबर 1, इनपुट अ कैरेक्टर विथ इको, मीन्स जब इनपुट देना हो तो यूज़ करते हैं 1। एग्जाम्पल, जैसे कीबोर्ड से इनपुट एस दिया और स्क्रीन पे एस शो हुआ तो इसे कहते हैं विथ इको, राइट। नंबर 2, आउटपुट प्रिंट अ सिंगल डिजिट और कैरेक्टर, मीन्स प्रिंट करना है कोई डिजिट या कैरेक्टर, उसके लिए टू यूज़ होगा। नंबर 3, इनपुट अ कैरेक्टर विदाउट इको, मीन्स कीबोर्ड से एस प्रेस करें बट स्क्रीन पे शो ना हो, इसके लिए 8 यूज़ होगा। नंबर 4, प्रिंट स्ट्रिंग, मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, अगर सारे कैरेक्टर एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए नो यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, इन्वर्टेड कामा में वर्ड। अब सपोज़ अक्यूमुलेटर के पास 2 भेजा, मीन्स प्रिंट अ डिजिट, कौन सा, जो 5 DL के अंदर भेजा है। अब DL के अंदर पहले भेजा 5, फिर अक्यूमुलेटर के पास कमांड भेजी 2 DL के पास कि ये प्रिंट करके देना है 2 के थ्रू। अक्यूमुलेटर के पास 2 भेजा, मीन्स प्रिंट करके दो ये डिजिट, कौन सा, जो 5 DL के अंदर भेजा है। अब DL के अंदर पहले भेजा 5, फिर अक्यूमुलेटर के पास कमांड भेजी 2 कि ये प्रिंट करके देना है और ये 2 के थ्रू प्रिंट करेगा। बट अब जहाँ से जाएगा वहाँ से निकलना भी तो है, तो उसके लिए सर्विस रूटीन यूज़ होती हैं 4CH, मीन्स एग्ज़िट के लिए, कि रजिस्टर के अंदर से निकल के आए। ये कमांड यूज़ की, मूव AH, 2, यहाँ से प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से दोबारा कमांड यूज़ करनी होगी और 2 की जगह 4CH लिखेंगे, बिकॉज़ वहाँ से वापस आए निकल के। ये प्रोग्राम के अंदर हम यूज़ करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंड होगा। अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि डेटा रजिस्टर के पास 5 भेजा तो उसे वो एज अ 5 समझ रहा है, एक डिजिट समझ रहा है, बट अक्यूमुलेटर रजिस्टर को कमांड समझ रहा है, बिकॉज़ अक्यूमुलेटर ही वो रजिस्टर हैं जो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है और वो कोई भी नंबर को फंक्शन समझेगा, एज अ सर्विस रूटीन समझेगा। और डेटा रजिस्टर कैरेक्टर और डिजिट के लिए यूज़ होता है तो उसे एज अ 5 ही समझेगा, एक डिजिट, राइट। अब कैसे प्रिंट होगा? रजिस्टर के अंदर वैल्यू तो भेज दी और प्रिंट भेज दिया। अब प्रिंट स्क्रीन पे होगा और स्क्रीन हार्डवेयर है, तो CPU हार्डवेयर स्क्रीन को कैसे एक्सेस करे कि वहाँ पे डिजिट शो हो। CPU के अंदर जो भी ऑलरेडी फंक्शन चल रहा है या प्रोग्राम चल रहा है सब रुक जाएं और इस डिजिट को पहले स्क्रीन पे प्रिंट कर दें। तो CPU को इंटरप्ट करना पड़ता है कि स्टॉप करो अपने सारे प्रोग्राम और फंक्शन और पहले ये डिजिट स्क्रीन पे शो करो और फिर अपना काम करो। मीन्स इंटरप्ट कर रहे हैं CPU को। तो असेंबली लैंग्वेज में
इंटरप्ट को यूज़ करेंगे इस कमांड के बाद मूव AH, 2। तो इंटरप्ट क्या होता है, CPU को स्टॉप कर रहे हैं और हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं। मीन्स या तो कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं या स्क्रीन पे शो करवा रहे हैं। तो जब हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं तो इंटरप्ट यूज़ करना है, मस्ट बी। मीन्स stop the current program and allow microprocessor to access hardware to take input or give output। मतलब DL डेटा रजिस्टर के पास 5 भेजा और इस कमांड के थ्रू प्रिंट करवाया मूव AH, 2। तो प्रिंट कैसे होगा, स्क्रीन पे होगा। तो स्क्रीन हार्डवेयर है, तो CPU स्क्रीन को कैसे एक्सेस करे। तो बिकॉज CPU पहले ही किसी प्रोग्राम में बिज़ी होगा, किसी फंक्शन में बिज़ी होगा, तो इंटरप्ट करना पड़ता है। ये 2 इंटरप्ट हैं। नंबर 1 इंटरप्ट 21H मीन्स इंटरप्ट फॉर टेक्स्ट हैंडलिंग। अगर टेक्स्ट हैं तो लिखेंगे इंटरप्ट 21H। और सेकेंड इंटरप्ट 20H मीन्स इंटरप्ट फॉर वीडियो और ग्राफिक्स हैंडलिंग। अगर वीडियो हैं, ग्राफिक्स हैं तो लिखेंगे इंटरप्ट 20H। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर आउटपुट। अगर आउटपुट प्रिंट करना है तो लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे मूव AH, 2 फिर इंटरप्ट 21H। अब ये कंप्लीट कमांड है आउटपुट के लिए। नंबर सेकेंड एग्जाम्पल फॉर इनपुट। इनपुट के लिए इस तरह पहले सेम ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे मूव AH, 1 देन इंटरप्ट 21H। बस सर्विस रूटीन चेंज करी 1 फॉर इनपुट एंड आउटपुट के लिए सर्विस रूटीन 2। ओके। जब भी इनपुट आउटपुट का यूज़ करेंगे, हार्डवेयर को एक्सेस करेंगे या तो स्क्रीन के लिए या कीबोर्ड के लिए, तो तब इंटरप्ट यूज़ होता है। 21H एक नंबर है इंटरप्ट कॉल करने के लिए कि स्टॉप हो जाओ, इसको इनपुट दो या आउटपुट दो सर्विस रूटीन के अकॉर्डिंग। 2 हैं तो प्रिंट करेगा, 1 है तो कीबोर्ड से इनपुट लेगा। नाउ लास्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज़ ASCII कोड। अब स्क्रीन पे क्या आएगा, जब हमने डेटा रजिस्टर के पास 5 भेजा तो 5 नहीं आएगा, उसकी जगह पे ASCII कोड में जो नंबर होगा वो आएगा। इसे कहते हैं ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। मींस CPU डिफरेंट कंपनी में बनते हैं और हर कंपनी का CPU डिफरेंट होता है। तो इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड बना दिया कि जो भी CPU बनाएगा तो उसका जो कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड से हर कैरेक्टर के लिए अलग नंबर रखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल A के लिए अलग, B के लिए अलग, लाइकवाइज। मीन्स अगर कीबोर्ड से A प्रेस करते हैं तो CPU को कैसे पता चलेगा कि A प्रेस हुआ है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड रखा कि ये ASCII कोड आएगा तो A होगा। मीन्स जब A प्रेस करते हैं तो बाइनरी सिग्नल जनरेट होगा 0 और 1 के फॉर्म में। तो वो किस तरह का होगा जो वो A समझेगा। तो सबके स्टैंडर्ड रखे गए कि A के लिए ये कोड रख दो, B के लिए ये कोड रख दो, C के लिए ये कोड रख दो एंड सो ऑन। हर की के लिए कोड रख दो डिफरेंट। तो CPU बनाने वाला उसी कोड पे काम करेगा। इंटरनेशनली 1 कोड को याद करना पड़ेगा, राइट।
तो जब 5 भेजा तो इसकी जगह पे ASCII कोड गया। अगर 5 को प्रिंट करना है तो 5 का एक अलग ASCII कोड है, वो देना पड़ेगा। A देना है तो A का ASCII कोड देना पड़ेगा। इवन कैपिटल या स्मॉल कैरेक्टर के लिए भी अलग अलग ASCII कोड हैं, तो हर की का एक ASCII कोड है। मैं आपको याद करने के लिए एक इजी वे शेयर करती हूँ। सपोज़ A प्रेस करना है तो लिखेंगे 65। 65 डेसिमल में है, वैसे तो बाइनरी में होता है बट कन्वर्ट करके रखा है डेसिमल में बिकॉज़ याद करने में इजी हो। इसी तरह हेक्साडेसिमल में भी हैं और बाय डिफ़ॉल्ट असेंबली लैंग्वेज में डेसिमल में ही यूज़ होता है। तो 65 देंगे तो A प्रेस होगा। इस 5 की जगह जो डेटा रजिस्टर में 5 दिया, इसकी जगह 65 लिखते तो A आता। ASCII कोड भेजेंगे तभी A आएगा। ओके, अब याद करने की मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताती हूँ कि देखें 65 पे A है तो 66 पे B होगा अप टू Z तक। इसी तरह 90 टोटल 26 लेटर्स होते हैं बिकॉज़ यहाँ पे 1 बाय 1 इंक्रीमेंट लेटर्स होते जा रहे हैं Z तक। तो इस वजह से जस्ट A का ASCII कोड याद करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली हमें Z तक ASCII कोड याद हो जाएंगे। अब स्मॉल लेटर स्टार्ट होता है 97 से। इसी तरह B के लिए 98 अप टू स्मॉल Z तक 122। और अगर नंबर याद करने के लिए तो 0 के लिए 48 और नेक्स्ट 1 के लिए 49 अप टू 9 तक 75 ASCII कोड आते हैं। कैपिटल A, स्मॉल a और नंबर के लिए ये 3 ASCII कोड याद करने पड़ेंगे। अब अगर 5 प्रिंट करना है तो लिखेंगे, क्योंकि 0 के लिए ASCII कोड 48 होता है, 1 के लिए 49, 2 के लिए 50, 3 के लिए 51, 4 के लिए 52, तो 5 के लिए ASCII कोड होगा 53। तो 5 के लिए 53 लिखेंगे तो एग्जैक्ट 5 प्रिंट होगा। ओके, अब यहाँ पे DL में S भेजा है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा है, तो यहाँ पे S खुद नहीं जाता, S यहाँ पे S 83 ASCII कोड जाएगा और जब प्रिंट करेंगे तो S दोबारा प्रिंट हो जाएगा। मीन्स ASCII कोड ही भेजना होता है हर लेटर का, हर डिजिट का। जब इनपुट लेते हैं तब भी ASCII कोड ही आता है। अब इसके अलावा ASCII कोड 2 इम्पोर्टेंट ASCII कोड हैं। नंबर 1 नेक्स्ट लाइन फीड इक्वल टू 10 एंड सेकेंड कैरेज रिटर्न इक्वल टू 13। सपोज़ एक लाइन पे S लिखा, अब दूसरी लाइन पे जाना है मीन्स नेक्स्ट लाइन पे तो 10 लिखेंगे। यहाँ पे मूव DL, 10 फिर प्रिंट करेंगे तो 10 मीन्स नेक्स्ट लाइन पे जाओ और नेक्स्ट लाइन ये लाइन है एंड में, बट यहाँ से इस पोजीशन में जाना है तो उसके लिए 13 यूज़ होगा, मूव DL, 13। तो कंप्लीट इंटर की के लिए 10 और 13 यूज़ करेंगे। ओके, सो व्यूअर्स, दैट्स ऑल। प्लीज़ share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.